आप सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे और अपना अपना ध्यान प्रभु के श्री चरण कमलों में रखेंगे। आइए मेरे साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ साधो जातये नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ अघोराय नमः। ॐ तत्पुरुषाय नमः। ईशानाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। ॐ नमः नमो नीलकंठाय। ॐ पार्वतीपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्पतरो पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिव नाम हितकारक संजीवनी
शिव चिंतन अविराम, पतिक पावन जैसे मधुर, शिव रसन के घोलक, भक्ति के हंसा ही चुगे, मोती ये अनमोल। जैसे तनिक सुहागा, सोने को चमका, शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखेरी जाए। और जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है नाग, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। परमेश्वर जगतगुरु जगदीश्वर जगत के नियंता देवों के देवादि महादेवों पति महादेव के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। परमात्मा शिव के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, हमारी माता बहन भाइयों को, आप सभी हरिभक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। ओम शांति, ओम नमः शिवाय। आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। जिन्होंने गुरु धारण किए हैं वे अपना अपना ध्यान सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में रखेंगे और जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किए हैं वे अपना अपना ध्यान माता पिता के श्री चरण कमलों में रखेंगे। आइए। करता करे ना करे सके, गुरु किए सो सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना को। परमेश्वर से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे, गुरु घर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। हर तमन्ना आप हो, हर तमन्ना
सच तो ये है मेरे सदगुरु, सच तो ये है मेरे सदगुरु, मेरी दुनिया आप हो। सच तो ये है मेरे सदगुरु, मेरी दुनिया आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बड़े वाले हाथ, और ताली हाथ से सेवा करते। सदगुरु मेरे सब कुछ आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की आपकी बंदा नवाजी के निशान। बंदा परवर आपकी बंदा नवाजी के निशान। जिसका कोई भी नहीं है, जिसका कोई भी नहीं उसका सहारा आप हो। जिसका कोई भी नहीं है उसका सहारा आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो।
बार आजमाया एहू जुग, मौत को भी टालने वाले मसीहा आप हो, मौत को भी टालने वाले मसीहा आप हो। बोलो जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। दर से कोई मायूस जा सकता नहीं, आपके दर से कोई मायूस जा सकता नहीं। है गुनहगारों को जिस पर, है गुनहगारों को जिस पर वो भरोसा आप हो, है गुनहगारों को जिस पर वो भरोसा आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। हर तमन्ना आप हो, हर तमन्ना आप हो, हर तमन्ना आप हो, हर तमन्ना आप हो। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कहेंगे सच तो ये है मेरे सतगुरु, सच तो ये है मेरे सतगुरु, मेरी दुनिया आप हो। सच तो ये है मेरे सतगुरु, मेरी दुनिया आप हो। सच तो ये है मेरे सतगुरु, मेरी दुनिया आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। सच तो ये है मेरे सतगुरु, मेरी दुनिया आप हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की, सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, बोलो श्री शिव महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। तो सज्जनों, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? राधे राधे कहना है।
मेरी माता बहनों भाई भगवत प्रेमी हरि भक्त, परम सौभाग्य की बात है कि आज परात्पर अखिलेश्वर जगत के नियंता परम पिता परमेश्वर जो कड़कड़ में विराजमान है और जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है, आज उनकी विशेष अनुकंपा से भगवत प्रेमी हम सभी श्री शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। तो भगवत प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि कैसे किस प्रकार से भगवत प्रेमियों व्यक्ति भगवान का नाम ले ले और उसके मुख से अगर प्रभु का एक बार नाम स्मरण हो जाए तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे हैं देवों के देव आदि महादेव गुरु शंकर भगवान की। और भगवत प्रेमियों, इतनी बड़ी शिव की महिमा है और शिव के 18 नाम हैं। कितने नाम हैं? जोर से बोलेंगे। 18 नाम। और शिव के 18 नाम वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 शिव, नंबर 2 पशुपति, नंबर 3 मृत्युंजय, त्रिनेत्र, कृतिवासा, पंचवक्त्र, शितिकंठ और खंड परशु, प्रमथा, दिप, गंगाधर, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार, वेद, सर्वज्ञ, परमात्मा और कपाली। ये शिव के 18 नाम हैं जो कि शिव महापुराण में हैं। बोलो शिव महापुराण की। भगवत प्रेमी, आज सूत जी महाराज के हाथ जोड़े शौनकादिक ऋषियों ने और हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर बात कही। अब देखिए, ये जो 18 नाम हैं, इनमें एक नाम त्रिनेत्र भी आया है, रुद्र भी आया है, शिव तो है ही, परमात्मा भी आया है। तो भगवत प्रेमियों, क्योंकि परम प्लस आत्मा जो सबसे बड़ी आत्मा है, क्योंकि हम और आप जो हैं, हमारा स्वरूप क्या है? हम सभी ज्योति स्वरूप हैं। हम ज्योति सितारा हैं बंधुओं। ये हमारा और आपका स्वरूप है। इस आत्मा का स्वरूप है ये। तो भगवत प्रेमियों, क्योंकि कल भी निवेदन किया था कि वो जो सुदर्शन घुमाने की जो बात है, उसके 5 स्वरूप हैं। मैं ज्योति सितारा हूं, मैं देव प्यारा हूं, मैं पूज्य न्यारा हूं, मैं ब्राह्मण दुलारा हूं, फरिश्ता पधारा हूं। गुरु शंकर भगवान के ये 5 स्वरूप हैं। और यहां तक संतों ने कहा, सदगुरुदेव भी बार बार कहते हैं कि इस सुदर्शन को 12 बार दिन में घुमाना चाहिए। कितनी बार? 12 बार। भगवत प्रेमी, एक बात बताइए, जब आप कुछ याद करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? किसी चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तभी तो आपको ध्यान में रहता है, याद में रहता है। नहीं तो एक बार आपने सुना या पढ़ा, सब भूल गए। यही तो होता है। जबकि भगवत प्रेम ये भूलना नहीं है, हम सब कुछ भूल जाएं, लेकिन अपने आप को और अपना जो है उसको नहीं भूलना है। ये तो सवाल है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मन मना भव। भाई सवाल पहला ये प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, तो सभी जानते हैं, कल आप सभी को अवगत भी कराया गया कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं और मेरा कौन है? मन मना भव। भगवान कहते हैं कि मेरा ही हो जा, एक परमात्मा का हो जा। क्यों? क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तो भगवत प्रेमी शौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ते हैं और शौनक हाथ जोड़ के सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे महात्मन, हे गुरुदेव, आपने बहुत बड़ी कृपा की और आप पुराणों के ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं और आप एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हे गुरुवर, कृपा करिए।
हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए। कैसी? सुनो। कि हे सूत महाप्राग सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणों नाम विशेषतः। अब हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए, क्योंकि जीव आसुरी भाव के हो गए हैं। भगवत प्रेम में आसुरी भाव सभी जानते हैं, असुर का भाव कैसा होता है कि नहीं? और वाकई जीव आसुरी भाव के हो गए हैं। आज काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वशीभूत हो गए हैं। हे गुरुवर, कृपा करके ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए और ये बताइए कि साधु पुरुष जो हैं वो किस प्रकार से अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं, किस प्रकार से। ये बात शौनकादिक ऋषियों ने पूछी है। और ये जो प्रश्न किया है भगवत प्रेमियों, ये जो सवाल शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया है, सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, सबके कल्याण के लिए किया है। क्योंकि आज हम इन पांचों विकारों के वशीभूत हो गए हैं, आसुरी भाव के, स्वभाव के हम लोग हो गए हैं। तो भगवत प्रेम कितनी बड़ी बात है। और इस पर सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले बिल्कुल तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आप लोगों के प्रश्न को सुनकर के हे शौनक ऋषियों, मुझे बड़ा आनंद मिला है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, कभी भी संतों के पास जाकर के हम व्यर्थ के प्रश्न ना करें कि हमारे पुत्र होएगा कि नहीं, हमारी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, हमारी दुकान चलेगी कि नहीं। नहीं, ये सब व्यर्थ के प्रश्न हैं। संतों के पास जाके, ब्राह्मणों के पास जाके एक ही प्रश्न करना चाहिए कि ये बताइए कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। और ये जो मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, ये अज्ञान रूपी अंधकार ही तो है सज्जनों, है कि नहीं? कि भाई ईश्वर ने हमको इस संसार में भेजा, क्यों भेजा, क्या करने के लिए भेजा, हम क्यों आए हैं? आज जो हम कर रहे हैं, क्या इसीलिए परमात्मा ने हमें भेजा है? जरा सोचिए, विचार करिए, आज हम कर क्या रहे हैं? सवाल ये खड़ा है। प्रातःकाल जगे, दिशा मैदान गए, आके स्नान किया, भोजन पानी लिया और अपने अपने कार्यों पे निकल गए। और जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, वो चार लोगों के बीच में बैठ के ताश बजा रहे हैं। हाँ जी कि ना जी? उन्होंने इस मानव जीवन को कितना हल्के में ले लिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथरी गावा। ये जो मानव जीवन आपको और हमको मिला है, इसको पाने को देवता भी तरसते हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई जो ये मानव जीवन हम और आपको दे दिया। भगवान का तो हमें बार बार धन्यवाद प्रभु को देना चाहिए। थैंक्स गॉड, आपने हमको ये मानव जीवन प्रदान किया, जिस मानव जीवन को पाने को देवता भी तरसते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि लोगों ने इस मानव जीवन की कीमत को नहीं जाना। ताश पत्ते बजा रहे हैं, और नहीं तो एक दूसरे की निंदा चुगली में ही लगे हुए हैं, दुनिया भर की बातों में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कई बार आप कहीं जाओ तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपका 2 मिनट का है, लेकिन उल्टी सीधी बातों में वो अपनी सुनाएगा, तुम अपनी सुनाओगे, उसमें 1 घंटा व्यतीत हो जाता है। हाँ जी कि ना जी? अभी एक जगह हमारा जाना हुआ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है कि जिसको हमने जवान दे दी, हमारा गला क्यों ना कट जाए। ये सबसे बड़ी कमी समझ लो, हमारे अंदर कमी समझ लो या खूबी, वो तुम्हें तय करना है। अब भगवत प्रेमियों, लेकिन हमने उनको कहा कि पक्का नहीं बोलेंगे, कोशिश करेंगे। उनको हमने ये बोल दिया तो वहां से तो हम बच गए। लेकिन दूसरी जगह जो गए, वहां सिर्फ काम 10 मिनट का था, केवल 15 मान लो, 20 मिनट मान लो। अब घंटा कितना लग गया? 1.5 घंटा। उन्होंने अपनी बचपन की कहानियां शुरू कर दिया। तुम कैसे मना करोगे? मुझे मत सुनाओ। हाँ के ना, कैसे मना करोगे आप? और उनमें रखा क्या है? जो बीत गया उसको उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान को संवारिए, सुधारिए। समय की कीमत लोग नहीं जानते हैं।
चलो ठीक है, हम फ्री हैं, कोई बात नहीं, सामने वाला भी तो, उसको भी तो देखना चाहिए, उसके लिए भी तो देखना चाहिए ना कि वो फ्री है भी या नहीं। अब कैसे कहें, कैसे कहें कि जी हम लेट हो रहे हैं, कैसे कहें जी हमें चलना, कैसे कह दें। किसी का फोन भी आ जाएगा ना तो हम अपनी मर्जी से काट ही नहीं पाते कि जी अब रखो फोन, हमें और भी काम करना है। इतनी बड़ी कमियां हैं हमारे अंदर। तो मैं सोच जिस शरीर ना कमियंते भरो पड़ो, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। तो हम जो अपना जीवन जी रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं जी रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन भगवत प्रेमी, बिकॉज टाइम इज मनी, समय धन है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, दोबारा समय दे सके। ध्यान रखना, जो समय निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। पैसा और समय दो चीज हैं। समय से पैसे को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन दुनिया की दौलत देने के बाद भी समय की एक सेकंड नहीं खरीदी जा सकती। बताइए समय कितना कीमती है कि नहीं। लेकिन हमने समय को सस्ता समझ लिया है और पैसे को बहुत कीमती समझ लिया है। हाँ जी के ना जी। ध्यान रखना, बुरा मत मानना, पैसा कुछ नहीं है, केवल पेट भरने का साधन है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पेट भरने का साधन है। मेरी कहने का अर्थ आप ये मत लगा लीजिएगा कि पैसे कमाने को मना कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थियों को खूब मेहनत करके धन कमाना चाहिए और धन का कमाया गया दशांश दान के लिए निकालना चाहिए। दशांश, क्योंकि दशांश काला धन है। दशांश काला धन है भगवत प्रेमियों। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे आग्रह है कि समय का सदुपयोग करिए। देखिए, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आपको अपना भविष्य बदलने के लिए भविष्य को बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, आप अन्यथा में मत ले लेना कि इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा मत सोच लीजिएगा, मैं अनपढ़ हूं, अज्ञानी हूं। एक इंग्लिश में कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, इसका अर्थ है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और जब आपकी आदतें बदल जाएंगी तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। तो भविष्य को बदलने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ आज के समय को सुधारने की, संवारने की। बोलो उमापति महादेव की, बोलो शंकर भगवान की। लेकिन विडंबना क्या है मालूम है कि हम भगवत प्रेमियों क्या कर रहे हैं कि आज हम भविष्य को सुधारने में लगे हैं, जबकि आवश्यकता है आदतों को सुधारने की। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्ये सुधिया रच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में शिव पुराण की कथा सुनने का विशेष बीज अंकुरित हुआ है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुम्हें परम, जो उत्तमों में भी उत्तम है, वो शास्त्र शिव महापुराण की कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। कि काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम्
शैवम पुराणम परमम। बैठ जाइए। शिवेनोक्तम पुरा मुनि। तो भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि काल रूपी सर्प का यह शिव पुराण महाविध्वंसक है। कहा कि वत्स, इसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि जो भी इसको मन एकाग्र करके पूर्ण रूप से समर्पण भाव के साथ अगर श्रवण कर लेता है, निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन ये शिव महापुराण की कथा ऐसी कथा है कि इसकी सदा सेवा करो, इसको प्रणाम करो। यहाँ तक कहा कि शिव महापुराण को हमको आते प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है। और शिव महापुराण में अगले श्लोक में लिख रहे हैं कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो शिव महापुराण है और इस पुराण के जो रसिक हैं आप लोग, बोले सदैव इसका पान करते रहो। इसके पान करने वाला व्यक्ति कभी अन्य योनियों में नहीं जाता, उसका कल्याण हो जाता है। और 3 बार इस श्लोक में ये शब्द आया है, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। इसका अर्थ है कि इसकी सेवा करो, करते रहो, करते रहो। 3 बार ये शब्द आया है। अब भगवत प्रेम में इसके बाद कहने लगे कि गुरुदेव, ये कथा सुना के आपने हम पर बड़ी कृपा की। अब कृपा ये करो कि ऐसे कौन कौन सी महापापी आत्मा हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई कितना भी पापी हो, कोई कितना भी अवगुणी हो, यदि वो मन लगा के शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से भगवान के भक्त हैं और या अभक्त हैं। और आपने कहा कि कोई कितनी भी बड़ी पापी आत्मा हो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसी कौन आत्मा है जिनका श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके कल्याण हुआ है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, सुनो सुनो शौनकादिक ऋषियों, कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल दरिद्रों रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है, शौनकादिक ऋषियों, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था और जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल था। भगवत प्रेमियों, भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। देखो, भक्ति के बिना ज्ञान पंगु है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। हमने परसों एक निवेदन किया था, आप लोगों को स्मरण भी होगा, कि हम शिवलिंग पे आक धतूरा चढ़ाते जा रहे हैं। आखिर बेस्वाद चीजें हम क्यों चढ़ाते हैं हमें मालूम नहीं है। शिवलिंग की पूजा कैसे करें हमें जानकारी नहीं है। यहां तक कहा है कि एक कुंवारी कन्या को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो ये अपराध है। और एक विवाहित माता बहन को, विवाहित नारी को, स्त्री को शालिग्राम भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभी कितनी माताएं हमें मिलती हैं और वो कहती हैं कि गुरुजी हम तो काफी समय से पूजा कर रहे हैं। तो हमने पूछा, पूजा का फल मिला तुम्हें? बोले वो तो नहीं मिला। मिलेगा कहां से? तो भगवत प्रेमियों, हमें मालूम नहीं है कि शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे करें। तो
तो यहाँ किसकी आवश्यकता? ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं? शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है हमें जानकारी नहीं है, तो यहाँ किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। मान लीजिए हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो यहाँ किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। हमें अपने स्वरूप के बारे में ही जानकारी नहीं है, क्या मात्र दीपक भर जलाने से कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। अभी एक माताजी मिली तो भगवत प्रेमी, वहां दो संत रहते थे, सुन लीजिएगा। कोई उनको दो संत रहते थे, तो गर्मी का मौसम था, तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि जब भी प्यास लगे तो सबमर्सिबल चला लेना, क्योंकि घड़े में जो पानी है ना, जल है, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। गर्मी के मौसम की बात हम आपको बता रहे हैं। तो भगवत प्रेमियों, उन संतों ने कहा उन माताजी से, जब जल गर्म हो गया, प्यास लगी, तो उन्होंने कहा कि बहन जी ये सबमर्सिबल कैसे चलेगा? माताजी ने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं तो जानती नहीं। जबकि उन्हें मालूम है, घर उनका ही है, उन्हें मालूम नहीं है कि सबमर्सिबल कैसे चलेगा। उसके बाद भगवत प्रेमियों, उन्होंने वही गर्म पानी पिया। उन दोनों संतों ने, सुन लीजिए, उन दोनों संतों ने गर्म पानी पिया, और वैसे माताजी प्रत्येक दिन खाटू श्याम जी की एक तस्वीर लगा रखी थी और उस पर दीपक प्रज्वलित करती थी रोजाना। हमें इस कहानी का पता चला, हमने कहा कि माताजी आप खाटू श्याम पे दिन रात दीपक जलाइए, अगर ये खाटू श्याम तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर ले तो ये दास जीवन भर गुलामी करेगा। बोलो कृष्ण भगवान की। तुमने किसी व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, तुमने संत का अपमान किया है। संत